दुश्मन देश पाकिस्तान लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल से भारत के ही कुछ चंदू का वीडियो शेयर कर रहा है। पाकिस्तान के पीटीआई प्रमोशन नाम के एक ट्विटर हैंडल से नेहा कब किस भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले की सच्चाई और इसके पीछे के राजनीति को उजागर किया है। एफआईआर के बाद नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गए है, होना भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद करने आ सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे आईसीआईसी बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए है, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। सोचता हूँ इस साल कुछ खास हो जाए, जाते जाते ये 2025 मनहूस 25 कुछ खास कर जाए। सोचता हूँ इस साल कुछ खास हो जाए। अबे वाह वाह तो बोलो भैया आयान, वाह 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 वाह। सोचता हूँ इस साल कुछ खास हो जाए, नेहा सिंह राठौर तुझे आजीवन कारावास हो जाए। काबा काबा काबा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताते चले नेहा सिंह राठौर जो हमारी प्रकटी मैम है, मतलब हमारी इंग्लो इंडियन है, वो अपने देश से ज्यादा मतलब भारत से भी ज्यादा पाकिस्तान में प्रसिद्ध है। मैं जानता हूँ। इनकी जो ट्वीट है, जो एक्स में जो ट्वीट करती हैं, उसको इतना फॉलो किया जाता पाकिस्तानियों द्वारा। मतलब वहाँ की एक चैनल है पीटीआई, मतलब पाकिस्तान का चैनल है, वो तो इनके ट्वीट को जैसे अमृत समझता है। हाँ, अमृत समझता है। वो तुरंत जैसे ट्वीट करती हैं, उनको मालूम है देश के विरुद्ध ही ये बात बोलेगी, देश के अगेंस्ट में ही बोलेगी, देश की आर्मी के अगेंस्ट में बोलेगी, तुरंत उठा के वो चपका देता है, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाता है इनकी। वही भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। भैया आयान भैया चुट चपका देना, ठीक है भैया, इनका चुट चपका दो, इनका पे चुट दिखाया जाए हमारे भारतवासियों को, हमारी बड़ी अम्मा के व्यूज को भी कि का ये भक्ति रहती है। हाँ, बात आगे बढ़ते हैं। इतने गीदड़ों के इकट्ठा होकर भी वो समर्थन पाके आ गए, तुम काबा काबा करती रही और वो सत्ता में वापस आ गए। नमस्कार साथियों, मैं आशीष मिश्रा, बड़ी अम्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक छपरी गायिका की, नेहा सिंह राठौर की। आज नेहा सिंह राठौर फुसड़ के रो रही हैं, धुसड़ के रो रही हैं, कहीं बचा ले मम्मी पापा सब बचा ले। अब तो जेल की रोटी खाना पड़ेगा, ठंडा पानी नहीं, काका को मच्छर का पानी पीना पड़ेगा, लार्वा का पानी पीना पड़ेगा। आर्टिकल 19 के चक्कर में हमारी दीदी नेहा सिंह फंस गई और दहाड़ के रो रही, बचा लो कोई है, मम्मी पापा नानी दादा, कौनो बचाने नहीं आ रहा। ससुरा कोई कौनो पार्टी भी सपोर्ट नहीं करी, ससुरा कौनो पार्टी में न्योता भी नहीं दिया कि आ जाओ बच्चे, आओ जाओ दीदी, तुम चुनाव लड़ जाओ। आप चुनाव तो लड़ने के काबिल रही नहीं, किसी ने पार्टी ने कोई आमंत्रण दिया नहीं, तो अब क्या करें? हमारी दीदी माननीय मोदी जी को पेट भर के गाली दी, योगी जी को पेट भर के गाली दी। उसका परिणाम क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, किसी नेता ने तो कुछ नहीं किया, पर इनके ही एक रिश्तेदार है, नाम है इनका अभय प्रताप सिंह, जो कि नेहा सिंह राठौर के रिश्तेदार हैं। पेशे से ये भी एक कवि हैं। अब हजरतगंज थाने पुलिस स्टेशन में ये जाते हैं और कहते हैं मेरी भावनाओं को बहुत आहत हुआ और हमारी जो सेना है उसके ऊपर इन्होंने टिप्पणी करी। वहाँ पर जाके एक एफआईआर होती है। इनके ऊपर कौन कौन सी दफाएं लगाई जाती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इनके ऊपर हजरतगंज थाना ने कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करना, पब्लिक पीस, देश की सोवरेनिटी, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को इन डेंजर, मतलब इंटीग्रिटी को डेंजर करना। कुल मैं आपको लबो-लबाब आपको बता दूं, सरल भाषा में देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर लगाया जाता है। देशद्रोही? अरे भाई मैं तो देशभक्त हूँ। और उसके बाद ये पोती गाती पहुंच जाती है हाईकोर्ट, मतलब हाईकोर्ट इलाहाबाद, और वहाँ क्वैश के लिए कराया, मतलब इनके ऊपर जो मुकदमा लगा उसके ऊपर क्वैश के लिए जाती हैं। क्वैश क्या होता है पहले आप ये समझिए। कोई भी एफआईआर होती है उसके ऊपर आपको संविधान ये पावर देता है कि आप उसको क्वैश कर सकते हैं। क्वैश मतलब होता है कि एफआईआर फर्जी लिखी गई है, उसके ऊपर आप हाईकोर्ट जा सकती हैं क्वैश के लिए। अब ये हाईकोर्ट पहुँचती है कि ये तो गलत हो गया, मैं तो आर्टिकल 19 के तहत 1919 के तहत
फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार तो सब भारतीयों को, मुझको भी होना चाहिए, मैंने कहा। तो हाई कोर्ट ने सही सीधे सीधे कहा, बोला कि आप किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट कर सकती हैं अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच में, देश के राजनेताओं को कर सकती हैं, बट आप देश की आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकती हैं, जो पुलगांव अटैक में हुआ था। फिर उसके बाद मामला ये वहाँ से इनका जब रिजेक्ट होता है उनकी क्वेस्ट, तो ये सीधे भागती हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि भैया आप ट्रायल तो करिए जाके, मतलब ट्रायल तो दीजिए जाके, आप भाग क्यों नहीं हैं भाई? आप ट्रायल देंगे तो वो ये ट्रायल में होगा ना स्पष्ट कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके ऊपर होती है, लगती है, या फिर आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगता है। आप जाके ट्रायल तो दीजिए। अब ये घड़ियालू आंसू रोते रोते वापस आती हैं और मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में जाती हैं, कहीं मेरे साथ तो दुरुपयोग हो रहा है, ये हो रहा है, वो होता है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ, कपिल सिब्बल ने इनकी बहुत मदद करी। मतलब हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं कपिल सिब्बल, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत माने जाने वकील हैं, उनको बहुत इन्होंने मदद करी, लेकिन बेचारे बचा ना पाए। अब इनको जेल जाना पड़ेगा, किसी भी वक्त इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और जब भी गिरफ्तारी होगी, याद रखिएगा, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा है। इन्होंने जो क्वेश्चन मार्क उठाया था, सीधे सीधे हमारे आर्मी पे उठा दिया था कि जानबूझ के ये अटैक हुआ कि जिससे मतलब बीजेपी को फायदा हो और ये बीजेपी क्या नाम है पार्टी मतलब जीत जाए। मतलब जो चुनाव चल रहे थे उस समय 2019 में, उस समय का मुद्दा है ये पुलवामा अटैक। उसके बाद फिर एक ऑपरेशन सिंदूर होता है, या अभी हाल में जो घटना हुआ, उसके बाद फिर से ये औरत, ये बदतमीज औरत, ये बाज नहीं आती है, ये कहते हैं इंग्लो इंडियन, जो हमारी कटाली छपरी जो है, बना दी भीरी बुल्ली लाल लगाम वाला हाल है। और कहते हैं करे का, उसको कुछ करना नहीं है, किसी पार्टी ने उसको आमंत्रण दिया नहीं कि आ जाओ बेटा विधायक बन जा, विधायक तो बनी नहीं, अब ये बेचारा जेल जाने की तैयारी में है। इसने अपनी अच्छी खासी नौकरी, एक हमारे दृष्टि IAS PCS की कोचिंग होती है, दृष्टि, आप नाम ने सुना, दृष्टि बहुत फेमस, इनके जो दृष्टि के ओनर है बहुत फेमस है यूट्यूब में, वहाँ नौकरी करते थे बेचारे, उसके भी अपनी नौकरी खा गई, अपने और आदमी की नौकरी खा गई है। बिलाइन मतलब बिल्ली, बिलाइन अपने आदमी नौकरी भी खा गई। ठीक है, उसके बाद नौकरी खाने का आदमी कह रही अम्मा तो पास पैसों नहीं है, अब मुकदमा कैसे लड़ी, अब ये कैसे करी, वो कैसे करी, तो कौन कही रिश्ता बे बड़ी अम्मा बनने के लिए। बड़ी अम्मा हमारी चैनल का नाम है भैया, बड़ी अम्मा बनने के लिए कौन कही रिश्ता तुमसे है। अब बड़ी अम्मा बन ही रहा हो तो जाओ भुगतो, अब आराम से अच्छी रोटी खाना जेल में। और हाँ, वो पानी वहाँ पर RO का नहीं मिलता, वो मिलता उसका टंकी में खूब सारे कीड़े होते हैं, बिलबिला खूब पानी पियो, खूब काबा ये हमारे जेल में काबा, ये का रोटी बा, ये का पानी बा, खूब बनाओ अच्छा से। उसमें तुम अपनी कविता में बाद में सोशल मीडिया पेश कर देना, क्या जाता है उसको, बात तो सही है का तुम्हारा है। अब क्या जाता है, एक खुनवा आ गया हमारा, देख ली कौन, अरे खून पी रहे हैं ससुर बहू की हम सबसे, यहू अब है, देखो भैया यहू अब है, देख लो। ठीक है, तो अभी आगे बात करते हैं कि अब इसमें होना क्या चाहिए, मैं आपको बताता जाऊँ। पहले तो ये चाहे हजरतगंज थाना लखनऊ, वहाँ जो विवेचना अधिकारी, मतलब जो विवेचना, एक FIR होने के बाद एक अधिकारी बनाया जाता है विवेचना अधिकारी, उसके पास ये सामने पेश हो। जैसे ही ये पेश होंगी तो हो सकता है, कुड बी पॉसिबल, ये वहीं से गिरफ्तार कर ली जाए। इनको डर यही सता रहा है कि हमका तो जैसे ही हम थाने जाइए, हमका ले जाइए पुलिस वाले और हमका धर के ठास दिए जेल में, हम कारागार चले जाइए और हम वहीं हम का करबे, हमारा हाल भी वही हो जाइए जैसे आजम कहाँ का हुआ था, हमारे कानपुर में इधर 500 लंकी का हुआ था, हम वहीं ठस जाइए जब तक सरकार रही है। अरे भैया, ये सब कुछ करने से पहले आपको सोचना चाहिए ना, प्रकटी, अरे काहे ने प्रकटी समझ में आवा तुमका, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरे देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप किसी पर्टिकुलर नेता को कर सकती है, नो डाउट, अच्छा बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप किसी नेता पे उंगली उठा सकते हैं, किसी बीजेपी के पार्टी पे उंगली उठाइए, समाजवादी पार्टी उंगली उठाई, किसने मना किया है? लेकिन हमारे देश की आर्मी पे उंगली उठाने का अधिकार किसने दिया आपको, मैडम प्रकटी? तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। बिल्लो, अब तुम खूब बनाओ गाना, अपने आदमी की नौकरी खा गए हो और ससुरे का अब तुम बोलने वहाँ पर पैसा ही नहीं है,
अरे है ना पैसा, कपिल सिब्बल के पास तुम पहुंच गई, किसने तुम्हारे को पैसे दी? कपिल सिब्बल, मैं आपको बताता चलूँ, कपिल सिब्बल जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, और कांग्रेस के बहुत अच्छे बड़े नेता भी हैं, उनकी फीस आप जानते हैं कितनी है? मतलब एक फीस, एक हेयरिंग, मतलब हो जाएंगे अगर एक हेयरिंग के लिए, एक हेयरिंग तो 20 लाख रुपए उनकी फीस है। अब कम हो ज़्यादा हो सकती है, 19-20 हो सकती है, आप समझ लीजिए कैसी क्या है। ठीक है, तो कुल मिला के लब्बो-लुबाब बात ये फंसती है कि अगर नेहा सिंह राठौर जाती हैं हमारे हरजनगंज थाना के अंतर्गत, वहीं गिरफ्तार कर ली जाएंगी। ठीक है, गिरफ्तारी के बाद इन पे हो सकता है कि ये कारागार भेज दिया, मतलब जिला कारागार भेज दिया, या फिर हो सकता है कि छोड़ भी दी जाए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जो विवेचना अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। लेकिन जितना मुझको मालूम है, ये वहीं से उठा ली जाएंगी, लाद दी जाएंगी और सीधे ये कारागार भेज दी जाएंगी। जितना मुझको मालूम है, पुलिस इतनी सीधी भी नहीं है, वो भी बाबा की सरकार इतना कुछ बोला, बाबा पे गंजा फंजा नहीं पोरा चक्कर सबको तुमने उसको बना दिया, उसकी पुलिस तुमको छोड़ेगी नहीं। ओके मैडम, चलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।